8 अगस्त 2016 रात के लगभग 2 बजे एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई की ओर बढ़ रही थी। उस ट्रेन में मौजूद था 342 करोड़। लेकिन अगली सुबह जब अधिकारियों ने दरवाजा खोला तो सबकी सांसें थम गई। छत में एक बड़ा छेद और करोड़ों रुपए गायब। सबसे बड़ा सवाल, चलती ट्रेन में इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे? ये कोई आम पैसे नहीं थे, ये थे पुराने और खराब हो चुके नोट। इन्हें रिजर्व बैंक तक पहुंचाया जा रहा था। कुल रकम थी 342 करोड़। नोट स्टील के बक्सों में बंद थे। सुरक्षा मौजूद थी, रेलवे कर्मचारी भी मौजूद थे। सब कुछ सुरक्षित दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई पहले से इस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ऐसी चोरी एक रात में नहीं होती, इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। ट्रेन कब निकलती है, कहाँ धीमी होती है, किस डिब्बे में नकद रहती है, हर छोटी से बड़ी जानकारी पहले से ही इकट्ठा की जा चुकी थी। फिर एक ऐसा प्लान बनाया गया जो सुनने में किसी फिल्म के जैसा लगता है। रात, चारों तरफ अंधेरा, ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी समय कुछ लोग आते हैं, उसकी छत के ऊपर चढ़ते हैं। उनके हाथ में था गैस कटर। जैसे ही मशीन चली, चिंगारियां उड़ने लगी, लेकिन ट्रेन की आवाज सब कुछ छुपा रही थी। कुछ मिनट बाद छत में एक छेद बन चुका था। चोर अंदर तक उतर चुके थे। उन्होंने स्टील के बक्से खोले, जितनी नकद उठा सकते थे उठाई और अंधेरे में गायब हो गए। अब शुरू हुई देश की सबसे कठिन जांचों में से एक। हजारों लोगों से पूछताछ, लाखों मोबाइल रिकॉर्ड्स, रेलवे स्टाफ, स्थानीय लोग, हर सुराग, हर शक जांचा गया। तकनीक का इस्तेमाल हुआ, मोबाइल लोकेशन, सैटेलाइट तस्वीरें और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सबकी जांच की गई, लेकिन कहीं कोई आता पता नहीं मिला। सीआईडी की स्पेशल टीम बनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, नोटों के सीरियल नंबर रिकॉर्ड नहीं थे। मतलब अगर नोट मिल भी जाए तो साबित नहीं किया जा सकता कि वह चोरी के है। यही वजह थी कि जांच लगभग रुक गई। 2 साल बाद सैकड़ों संदिग्ध, कई राज्यों में रेड, हजारों किलोमीटर की यात्रा, लेकिन हर बार पुलिस खाली हाथ लौटती। यह केस भारत के सबसे मुश्किल मामलों में से एक बन चुका था। 2018 मध्य प्रदेश की गुना जेल। 2 अपराधियों से पूछताछ होती है, दिनेश पारधी और रोहन पारधी। घंटों की पूछताछ में एक कबूलनामा, यही से पूरी कहानी बदल जाती है। इसके बाद मोहर सिंह, रूसी पारधी, महेश कालिया, बालिया एक एक करके गिरफ्तार हुए। पूरी गैंग पुलिस की गिरफ्त में थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। 5.78 करोड़ गए कहा। पुलिस कुछ रकम बरामद कर पाई, लेकिन ज्यादातर पैसा कभी नहीं मिला। आज भी उस रकम का बड़ा हिस्सा एक रहस्य बना हुआ है। यह चोरी हथियारों से नहीं हुई, यह चोरी प्लानिंग से हुई, ऑब्जर्वेशन से हुई, पेशेंस से हुई और सिस्टम की छोटी सी कमजोरियों का फायदा उठाकर की गई। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैतियों में इसका जिक्र होता है, यह केस सबसे ऊपर आता है, क्योंकि चलती ट्रेन में बिना किसी गोली, बिना किसी धमाके करोड़ों रुपए की चोरी करना आज भी लगभग असंभव लगता है। लेकिन 8 अगस्त 2016 की रात किसी ने उस असंभव को सच कर दिखाया। अगर आपको ऐसी सच्ची अपराध भरी कहानियाँ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री किस रहस्यमय केस पर होनी चाहिए।